अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ टीचर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 और उसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यानी कि इसका आपने सिंगल आंसर लेके आना है। अब ये बेटा हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनके दरमियान में कुछ ऑपरेशंस हैं, प्लस के, माइनस के और डिवीजन के आगे और मल्टीप्लिकेशन के भी आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास खैर प्लस और माइनस ही है फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब इनको हमने सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे पास एक रूल होता है, आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर वो रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मैथ्स रूल या सिंपली डमैथ्स रूल, ठीक है। अब वो क्या होता है, डमैथ्स रूल, या आप उसको फुल फॉर्म में लिखें तो बोर्ड मैथ्स रूल वो होता है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लें ये बनता है, उसका कह लें कि फुल नेम बोर्ड मैथ्स रूल, ठीक है। अब यहाँ पे जो एवरी अल्फ़ाबेट है इसका एक मीनिंग है, ठीक है। ये रूल है, ठीक है, ये एक वर्ड नहीं है, ये वर्ड से एक रूल बनता है। रूल क्या है हमारे पास कि आपने इन नंबर्स को जब इस आपने स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपने तरतीब क्या फॉलो करनी है, आपने ऑर्डर क्या रखना है, किन नंबर्स को आपने पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसका रूल ये है कि आपने सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट्स यहाँ पर आप देखें तो टोटल 3 तरह की आएंगी या 4 का आप कह लें, ठीक है। अब वो किस तरह से, हमारे पास इस तरह का आपके पास आएगा ब्रैकेट्स का सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद कर ये होती हैं, पहले हमने लिखा है ये होती हैं राउंड ब्रैकेट्स और इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद आती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये इस तरह बॉक्स, ठीक है, ऐसे। अब इनसे ही पहले अंदर आता है एक बार लाइन या विनकुलम, ठीक है। आपने सबसे पहले जिन नंबर्स के ऊपर ये बार लाइन होगी आपने पहले उनको सॉल्व करना है, या आपने पहले उनका जो ऑपरेशन उनके दरमियान में है उसको आपने सॉल्व करना है, या सबसे पहले आपने वो जो बार लाइन है उसको ऑफ करना है, ठीक है। आगे जाके हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ भी आ जाएगी। बस अभी आप तरतीब याद रख लें, ऑर्डर जो है वो आपने किस तरह फॉलो करना है वो आप बस देख लें। सबसे पहले आपने जो वो बार लाइन होगी उसको आपने रिमूव करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट आएगी, जिन नंबर्स के अराउंड राउंड ब्रैकेट होगी आपने उसके बाद उनको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने जो कर्ली ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनको सॉल्व करना है। और लास्ट पे आप सॉल्व करेंगे दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये इनका ऑर्डर है, इस तरह आपने इनको फॉलो करना है। फिर आपने क्या करना है, ऑफर ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जिन नंबर्स की कुछ पावर होगी उनको सॉल्व करना है। सपोज करने यहाँ पर एक आता है 2 रेज़ पावर स्क्वायर, तो आपने पहले इस स्क्वायर को 2 का स्क्वायर लेना है, उसकी जगह पे जो आंसर आएगा वो लिखना होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा। उसके बाद आपने सॉल्व करना है डी फॉर डिवीजन। आपने डिवीजन को सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर सॉल्व करना होगा। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर आप सॉल्व करेंगे ए फॉर एडिशन, और लास्ट पे आप एस फॉर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ये बेटा कुछ रूल्स हैं, आपने इनको फॉलो करना। जब हम इनको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब आपको बेहतर अंदाज में इनकी समझ भी आ जाएगी। अब देखिए ये तो हो गया। अब आपके पास इनको हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसको आप बार बार देखें, अगर आपको प्रॉपर समझ आ गई है कि आपने क्या तरतीब, क्या ऑर्डर फॉलो करना है, तभी आपने आगे मूव करना है इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। आपने सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करना है। अब मुझे बताइएगा कि ब्रैकेट्स की भी अपनी तरतीब है, आपने ऐसा नहीं कि जो ब्रैकेट आ गई उसको सॉल्व कर दिया, नो। आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स, अगर वो नहीं है तो फिर आप किन को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को। अब यहाँ पर हमारे पास ये हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अब इनके अंदर 2 ऑपरेशन है, एक है एडिशन का और एक है सब्ट्रैक्शन का। अब एक आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अगर हमारे पास प्लस और माइनस के 2 ऑपरेशन आए किसी ब्रैकेट के अंदर, ओनली प्लस और माइनस के आए ऑपरेशन, बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस के ऑपरेशन आए तो फिर आपने उनको
तरतीब के साथ लेफ़्ट टू राइट नंबर्स को सॉल्व कर देना है, ठीक है। फिर उनका ऑर्डर डुमैस रूल है ना, वो आप चाहें तो फॉलो ना करें। ये तब होगा जब ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस का ऑपरेशन आए, जस्ट, ठीक है। तो फिर आपने अरेंज वे में इस तरतीब के साथ आपने दो दो नंबर्स को ज्वाइन करना है, उनको सॉल्व करते जाना है, लेफ्ट टू राइट उनको आप सॉल्व कर देंगे। अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पर हमारे पास 8 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तरतीब आपने फॉलो करनी है ना। तो 8 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, आएगा आपके पास 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें 6, बाकी सब आपने वैसे ही कॉपी करते जाना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 70 + 10 + 20 - 2 ब्रैकेट वैसे भी लगाएं, ठीक है। अभी आपने जस्ट क्या करना है, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 6, उसमें आप 3 प्लस करेंगे, फिर अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लें नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 70 + 10 + 20 - 2। अब 6 को जब आप 3 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 9 आएगा, ठीक है। वो 9 जो बाहर 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर जस्ट एक नंबर बना है, एक नंबर बचा है, तो ये 9 जो बाहर 2 है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाहर एक नंबर आए तो जो नंबर ब्रैकेट के अंदर है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 प्लस ब्रैकेट, ये कौन सी है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। 10 + 20, 2 9 18 -18 आ जाएगा। और ये जो आपकी ब्रैकेट, ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनको आप ऑफ कर देंगे, ठीक है। इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब बची है राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इनको आपने सॉल्व करना है। अगेन आप देखें कि जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है उसमें अगेन जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो जस्ट प्लस और माइनस के हैं। तो फिर आप वही, ठीक है, डिमैश को भूल जाएं। अब आपने अगर हमारे पास प्लस और माइनस का ऑपरेशन आए एक ब्रैकेट के अंदर, जस्ट प्लस और माइनस का ऑपरेशन आए, तो फिर आपने लेफ़्ट टू राइट आपने उन नंबर्स को तरतीब के साथ अरेंज वे में सॉल्व टू की पेयरिंग करके कर देना होता है। तो यहाँ पर आएगा 70 प्लस, यहाँ पर 10 + 20 पहले करेंगे 30 आएगा, माइनस करें इसमें से बाद में 18 को। अब इनको आप सॉल्व करें तो 70 में आप प्लस करेंगे इनका आंसर जो कि आएगा 12, एंड योर फाइनल आंसर इज आफ्टर एडिंग दीज टू नंबर्स 82। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। गॉट इट। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। होप सो आपने इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब अगेन आपने ऑर्डर वही फॉलो करना है। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट को। अब वो हमारे पास किन नंबर्स के अराउंड है, ये हमारे पास रही राउंड ब्रैकेट ये वाली, ठीक है। आपने पहले 16 डिवाइडेड बाय 4 + 12 को आप सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। अब डिवीजन है इसके अंदर और एडिशन है, तो अगर आप यहाँ पर डिमैश लिखें या बोर्ड मैच लिखें, ठीक है, सिंपल डिमैश लिख लें, तो वो हमें क्या कहता है कि आपने अगर डिवीजन और प्लस की बात करें तो डी पहले है और ए बाद में आता है। तो पहले आपने जिन दो नंबर्स के बिटवीन डिवीजन का जो ऑपरेशन है पहले उनको आपने सॉल्व करना है, यानी कि आप पहले 16 को 4 पर डिवाइड करेंगे। गॉट इट। तो आपने यहाँ पर करना ये है सिंपल, बाकी सब नंबर्स को आप वैसे ही डाउन कर लें विद सेम ब्रैकेट्स, ठीक है। 28 माइनस, अब 16 को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल पढ़े, 4 पे आता है 16, 4 4 ज़ा, तो आंसर इज़ 4 यहाँ पर, और प्लस करेंगे उसमें 12, ओके। बाकी सभी वैसे का वैसे। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जस्ट 2 नंबर्स हैं, एक ऑपरेशन है प्लस का, इनको आप प्लस कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 5 + 28, नाउ माइनस 12 + 4 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16। अब ये जो आपकी क्या नाम राउंड ब्रैकेट है, जब इसके अंदर एक ही आंसर आ जाए, एक ही नंबर आए, तो फिर आपने इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। और ये हमारे पास बाद में बाहर बच जाएगी कर्ली ब्रैकेट्स। अब उसके बाद ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे।
दरमियान में दो नंबर्स हैं, हैविंग ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 5 प्लस 28 में से आप 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 12, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 12 इन करली ब्रैकेट का आंसर, ठीक है, ब्रैकेट्स का आंसर। अब बच गई है हमारे पास राउंड ब्रैकेट, इनको आप सॉल्व करें तो ये बनेगा 25 माइनस करें 12 में से आप 12 में आप 5 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 17। नाउ 17 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से एंड योर फाइनल आंसर विल बी 8। दैट्स इट। ये था आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव ऑन करते हैं इसके जल्दी से थर्ड पार्ट के ऊपर, ठीक है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो यहाँ पर गिवन आपके पास स्टेटमेंट है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। पहले आप अगेन ऐसे ही ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है। पहले आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट जो कि राउंड होगी, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं। अच्छा, पर इसमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप इसको बुक का जो क्वेश्चन है उसको ही आप यूज़ करेंगे तो इसका आंसर नहीं आता। वजह ये है कि जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ना, इस यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो सब्ट्रैक्शन के ही हैं, ठीक है। यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सेम ऑपरेशन नहीं आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं लेकिन इस केस में अगर तो आते हैं सेम, अगर आप इन्हीं को यूज़ करेंगे तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। आंसर इस क्वेश्चन का अनडिफाइन आता है। अच्छा, हमने तो आंसर लेके आना है बिकॉज बुक के लास्ट पे आंसर तो है। अब फिर प्रॉब्लम क्या हुआ है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो क्या है, आपने यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। अब मॉडिफाई जब इसको आप करेंगे तो एक साइन का यहाँ पर इशू आएगा, आता है, उसको आप अगर ठीक करें तो वो ठीक करने से होगा ये कि आपने यहाँ पर करना है प्लस का साइन, ठीक है, तब आपका आंसर जो बुक का आंसर है उसके बहुत पास आएगा, ठीक है, ओके। तो अच्छा, एक और बात, अगर हम इसको जो बुक वाला ही आंसर है उसकी तरह ही 2 से 3 स्टेप में आपको करवा दूं ताकि आपको विजन मिल जाए कि आपने अगर यही क्वेश्चन आपको आता है पेपर के अंदर, पहली बात तो है नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर इस वे में ही आता है विद दिस नेगेटिव साइन, ठीक है, तब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखना आपने इसको किस तरह से है। तो फिर आप करेंगे, बाकी सारा आप वैसे डाउन कर लें, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 64 माइनस, ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है अच्छा, अब अगर आपके पास सेम ऑपरेशन आए ब्रैकेट के अंदर तो फिर आपने उनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर देना होता है। तो पहले आप करेंगे 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट तो 3 आएगा, और फिर आप 3 में से फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है, 0। अब मुझे बताइएगा, क्या आप किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एनी नंबर, आपके पास कोई भी नंबर आ जाए वो 0 पर डिविजिबल नहीं होता। अगर किसी भी नंबर को आप 0 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर अनडिफाइन आ जाता है। तो यहाँ पर इस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो अनडिफाइन है, हमें उसका नहीं पता, वो डिफाइन ही नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, अब तो पॉसिबल तो होगा, हमने करना तो है जो बुक के पीछे आंसर है उसको अगर हम बनाएं तो फिर क्या बनता है। अगर अच्छा इसको हम मॉडिफाई करते हैं, ओके, लेट्स सी कि कहाँ से हम मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने कहा था कि आपने प्लस कर देना है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करें नाउ, अब यहाँ पर आएगा वैसे ही। अब अगर ब्रैकेट के अंदर सेम प्लस और माइनस आए तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने यहाँ पर उनको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कर देना है। तो 9 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 में 3 जब प्लस करेंगे फर्दर तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी चलें फर्दर आप सॉल्व करें, 12 इंटू 8 माइनस 64 माइनस 18, अब उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 6 आएगा, और ये हमारे पास फर्दर ये बनेगा 12 8 अगर आप यहाँ पे देखें ये नंबर दो ब्रैकेट के बाहर ही हैं, इसका आप करें आंसर और ये आंसर आता है 96, ठीक है, माइनस 64 माइनस, ठीक है। अब इनको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। नाउ ये हमारे पास आएगा 64 माइनस 3 61।
नाउ इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 35। ये आपका खैर बुक के पीछे 34 है, लेकिन यही आपका बहुत ही मैं कहता हूँ कि रीजनेबल आंसर है, बहुत क्लोज है उसके आंसर की, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल बनेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब डिपेंड कर रहा है कि आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर किस वे में ये दिया जाता है, ठीक है। अगर तो मैं सेट करूँगा पेपर तो मैं तो इसको यहाँ प्लस कर दूंगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इसके अंदर क्वेश्चन जो आपका बुक पे है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम ऐसे ही करेक्ट होती है, ठीक है। ओके, ये थे फर्स्ट 3 पार्ट्स। अब होप्स आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपको एक नई चीज़ हमने बताई है, ठीक है। इस स्पेशली इस क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट थर्ड पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। 1.6 एक्सरसाइज। तो पार्ट नंबर 4 की बेटा हम बात करें, प्रीवियसली हम जो फर्स्ट 3 पार्ट्स है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये है कि आपने अब इस स्टेटमेंट को, इन नंबर्स को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले रूल ये होता है, आपने अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो पहले बेटा मैं सजेस्ट करूँगा आप उसको वॉच करें, उसके बाद आपको ये बेहतर अंदाज में समझ आएगा, ठीक है। ओके, अब जब भी हमारे पास बेटा इस तरह की स्टेटमेंट आए तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो बार लाइन है, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना होता है। अब बार लाइन एक ब्रैकेट टाइप होती है, ठीक है, बार लाइन भी एक ब्रैकेट ही होती है, ठीक है। अगर बार लाइन के बाहर नेगेटिव साइन होगा तो पहले आपने अंदर हर टर्म के साइन चेंज करने हैं, ठीक है। ये प्रॉपर इसका रूल है, ठीक है। अगर आप एक और वे भी है उसको फॉलो भी करेंगे तो आंसर आ जाता है, मसला नहीं आता। लेकिन जो बुक के ऊपर आपका जो ये कह लें कि जो रूल प्रॉपर है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो हमारे पास ये है कि जो बार लाइन होती है ना, ये ब्रैकेट होती है एक, ठीक है। अच्छा, अगर बार लाइन के बाहर ये आपका बार लाइन बनती है, ठीक है, 6 और 2 के ऊपर है, तो 6 से पहले जो आपका साइन है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है, ये जो नेगेटिव साइन है ये 6 का भी है और -2 का भी है, ठीक है, ड्यू टू दिस बार लाइन। तो पहले आपने इस बार लाइन की जो बाहर नेगेटिव साइन है इसको अंदर ऑपरेट करना है। जब बाहर ब्रैकेट के नेगेटिव साइन आएगा तो हर टर्म का अंदर साइन चेंज होता है। ओके, करते हैं, बाकी सब आप वैसे डाउन कर लें। 9 3 माइनस, ठीक है, 28 माइनस 12 डिवाइडेड बाय वैसे ही नाउ 10। अब ये जो माइनस है ये मैंने कहा 6 का भी है, जब 6 का है तो यहाँ पे क्या आएगा -6, और ये -2 का भी है तो -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये बेटा आपने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देखें आपने सॉल्व कर ली है बार लाइन, ठीक है, वो ख़त्म हो गई है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको ब्रैकेट में जो आपकी राउंड ब्रैकेट है इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी ऑपरेशन है अगर आप उनको वॉच करें देखें तो वो है प्लस और माइनस। तो अगर प्लस और माइनस के ऑपरेशन आए ब्रैकेट के अंदर तो फिर आपने उनको लेफ़्ट टू राइट सिंपल सॉल्व कर देना होता है, ठीक है। यानी कि आप सिंपल 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें, फिर आप डमैस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ये अब 10 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 × 3 माइनस 28 माइनस, ठीक है, 12 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या आएगा, 10 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे फिर तो 6 आ जाएगा, दैट्स इट। अब ये हमारे पास आ गई है या रह गई है करली ब्रैकेट्स, इसमें 2 नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं, इनको आप सॉल्व कर लें। 9 3 वैसे ही लिख रहे हैं आप, अभी डाउन करें इसको वैसे ही एज इट इज़। 28 में से आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं या आंसर निकालना है इस दोनों का, इन दो नंबर्स का। 12 को जब आप 6 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आंसर, यहाँ पर आ जाएगा 2। नाउ सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, 9 3 27 होता है, आप इसका आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर बिकॉज ब्रैकेट के बाहर है, माइनस, ठीक है। अब इसका आंसर आएगा 26, ठीक है। नाउ आंसर इज फाइनल 1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। नाउ मूव ऑन करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास देखते हैं क्या है, उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है, आपने वैसे कि बिल्कुल फोर्थ पार्ट की तरह का ही है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, बस नंबर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशंस ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही हैं, कोई मैं कहता हूँ फ़र्क नहीं है, सिंपल नंबर चेंज हो रहे हैं। अब देखें इसको आप वैसे लिख लें, 8 × 9
माइनस 32 माइनस 24 डिवीजन विद। अच्छा, यहाँ पे अगेन आपने जो ये जो नेगेटिव साइन है इसको अंदर ऑपरेट करना है, जो बार लाइन ऑफ हो जाएगी तो ये आएगा 8 माइनस 4 और 2 प्लस हो जाएगा जब साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ये आंसर। ठीक है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपने ये वाला जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था वही जस्ट यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि आपने जो नेगेटिव साइन है इसको अंदर हर टर्म का साइन अंदर ही चेंज कर देगा, 4 का भी, और 4 तो ऑलरेडी प्लस में था। ठीक है, ये क्या हो गया नेगेटिव, और 2 जो माइनस का था प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बाकी लिख लें आप वैसे सारा का सारा और इनको सॉल्व करें जो इनका ऑर्डर बनता है। 32 वैसे लिखा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 24 डिवाइड बाय। आप देखें अगर जो ब्रैकेट हमारे पास है जो अब पहली जो आपने सॉल्व करनी है उनके अंदर वो हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस है, तो लेफ्ट टू राइट आप सॉल्व कर दें इनको। 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 8 9 वैसे लिखा माइनस 32 माइनस, इनको डिवाइड करें आंसर विल बी 4। नाउ इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 8 9 क्या होता है 72, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 माइनस 4 का आंसर विल बी 28। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे 72 माइनस आप करेंगे 28 तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 72 माइनस 28 विल बी 44। ठीक है, एंड योर फाइनल आंसर इज 44। ओके, ये था पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका 6th पार्ट है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो कि आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, फ़र्क यहाँ पर ये आएगा कि आपके पास जो यहाँ पर फ्रैक्शंस है वो मिक्स फॉर्म में, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है 2 होल 3/12। ठीक है, 1 होल 4/5, 1 होल 1/3। अगर आपको इस फॉर्म में फ्रैक्शंस आएँ तो आपको पता है कि हम इनको क्या पढ़ते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब पहले इनको आपने कन्वर्ट करना है इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर, या सिंपल आपने इन्हें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, होल फॉर्म से आपने कहाँ पे जाना है, किस फॉर्म में आना है, आपने होल फॉर्म से या मिक्स फॉर्म से आना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शंस के अंदर। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए आपने रूल जो अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि माने हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर रैंडम। ठीक है, अलग से ये हमारे पास है। तरीकाकार ये होता है कि आपने यहाँ पर इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करना है दिस होल नंबर। 12 को जब आप 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 24। जो आंसर आएगा उसमें आपने ये वाला न्यूमरेटर ऐड कर देना है। 24 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 27/12। ठीक है, ये 12 आपने वैसे का वैसे यहाँ पर भी लिख लेना होता है नीचे। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास इस मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन आप कह लें। ठीक है, अब इस तरह आपने इन सब को आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारे पास आंसर क्या आ गया है, इट्स 27/12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट जो कि राउंड ब्रैकेट है। ठीक है, अब उसके बाद इसको आप कन्वर्ट करें, 5 1 5, 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9/5 आएगा, इनटू 3 1 3 + 1 4/3 आएगा, प्लस करें इसमें 2 2 4 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5/2 प्लस। अब अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि बाहर प्लस है, ये जो हमारे पास बार लाइन है ये बेटा ब्रैकेट ही होती है, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि जो बार लाइन है ये एक ब्रैकेट ही होती है। अगर बार लाइन के बाहर साइन प्लस का है तो आपने अंदर साइन चेंज नहीं करने। ठीक है, जस्ट आपने रिमूव कर देना है बार लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 और ये बन गया 2 2 4 + 1 5/2 प्लस 1 होल 1/3 की फॉर्म हमारे पास क्या बनी है 3 1 3 + 1 4/3 माइनस 6 2 12 + 1 करेंगे तो ये आएगा 13/6। ठीक है, ये नेगेटिव साइन इस पूरी फ्रैक्शन का है। ठीक है, नॉट जस्ट 2, तो आपने जस्ट 6 को 2 से करना है मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 12 + 12, उसमें आप 1 को प्लस करेंगे मज़ीद तो 13 बन जाएगा, नीचे 6 ही आ जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट आप ऑफ कर दें। ऑफ मीन क्या होता है, ऑफ मीन जब भी ऑफ आए तो ये होता है मल्टीप्लाई।
3 वन ज़ा 3 + 2 करेंगे तो ये आएगा 5/3। ये हमारे पास आ गई है सिंपल इनकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट को। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं, अब उनको आपने प्लस करना है। जब भी दो फ्रैक्शंस या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस प्लस हों तो वो प्लस ऐसे नहीं होती, आपने उनका एलसीएम लेना होता है, जो कि हम प्रीवियसली अंडरस्टैंड कर भी चुके हैं। तो आप जब भी दो फ्रैक्शंस को प्लस करेंगे तो आपने उनको पहले कन्वर्ट करना है इनटू लाइक फ्रैक्शंस बाय यूजिंग एलसीएम। उसके बाद उनको आप सॉल्व करेंगे। तो आपके पास अगर फर्स्ट रो की बात करें, अगर हम बात करें सिंपल इस राउंड ब्रैकेट की, इसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं प्लस है और माइनस है, तो आपने इनका लेफ्ट टू राइट जो नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, उनको आपने ऐड कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। आप सिंपल कह लें, उनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो पहले आप ऐड करेंगे 5/2 + 4/3 को, लेकिन आपने इनके दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम करने। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे 3 है। 2 और 3 का आप एलसीएम लेंगे और ये 6 आता है। तो आपने करना यहाँ पर ये है कि आपने इस 2 से भी आप 2 को भी आपने 6 बनाना है। कैसे बनेगा, इस 2 को आप करें मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ऊपर भी आपको 3 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इस 3 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ऊपर भी आपको 2 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। अब इसको आप सॉल्व मज़ीद कर लें तो ये हमारे पास आएगा फर्दर 27/12 डिवाइडेड बाय 9/5 इंटू 4/3 वैसे लिखा, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 5 3 ज़ा 15/6 आएगा, प्लस 8/6 माइनस 13/6, और ये हमारे पास मज़ीद आपकी कुछ ऐसे सॉल्व ये हो जाएंगी। इनको आप लिखने वैसे ही। ठीक है, अब उसके बाद अब राउंड ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी फ्रैक्शंस लाइक हैं, ये कन्वर्ट हो गई हैं इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो आप इनको लेफ़्ट टू राइट का जो हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया हुआ है वो अप्लाई कर दें। सबका अगर आप लें कॉमन एलसीएम वो 6 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। बाकी सबको आपने वैसे ही डाउन कर लेना है। 9/5 इंटू 4/3 प्लस करेंगे इसमें मज़ीद। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप इन सब का अगर देखें तो जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 6 को आप लिखें नीचे, ऊपर जो इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स हैं उनको आप वैसे लिख लें। 15 + 8 - 3, 15 + 8 - 13 करेंगे तो 15 + 8 करेंगे तो आएगा 23। 23 में से आप 13 को मज़ीद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10/6 आएगा इसका आंसर। ओके, ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा 27/12 डिवाइडेड बाय 9/5 इंटू 4/3 प्लस 10/6। ठीक है, अब उसके बाद मल्टीप्लाई बाहर हो रहा है 5/3। अब फर्दर आप इसको देखिए तो हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस, अब जो कर्ली ब्रैकेट्स इनको आप सॉल्व करेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दो फ्रैक्शंस हैं और एक का हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है और एक का 6 है। दोनों को आप सेम करेंगे। 3 2 ज़ा 6 होता है, तो आप यहाँ पर ये जो 3 है इसको कन्वर्ट कर लें 6 के अंदर। तो कैसे होगा, 3 2 ज़ा, और यहाँ पर भी आएगा 4 फिर 2 ज़ा। अब ये बन गया 8/6 नीचे, और इनको आप लिखिए अभी वैसे ही 27/12 9/5 इंटू ये आएगा 8/6। ठीक है, 8, और नीचे अगर आप लिखें 6 इनका कॉमन। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। वो जब उनको आप ऐड करेंगे तो दोनों का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो 6 नीचे आ जाएगा, और इनके जो ऊपर नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर दें। 4 2 ज़ा 8 और 10 यहाँ पे आ जाएगा, और इनको आप प्लस कर लें मज़ीद इंटू 5/3। यहाँ पर आएगा 18/6। ठीक है, 27/12 वैसे आप लिख लें। तो ये हमारे पास फर्दर यहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्दर सॉल्व होगा 27/12
डिवाइडेड बाय ब्रैकेट जो कि राउंड है यहाँ पर 9/5, उसके बाद यहाँ पर आएगा 18/6, ठीक है। अब 18/6 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई होगा इससे 18/6, और यहाँ पर बाहर भी देखें तो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इनटू बाहर है 5/3। अब बेटा आपने जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शंस हैं सभी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो या तो आप यहाँ पर कटिंग कर लें या सिंपली आप ऐसा करें कि इनके न्यूमरेटर्स को आप करें मल्टीप्लाई और जो नीचे नंबर हैं वो उनको भी आप आपस में करें मल्टीप्लाई, लेकिन कटिंग करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब कटिंग करते हैं, आप इस 3 की कटिंग करें इसके साथ, 3 6 इस 6 के कट गया, 9 5 से ये 5 भी कट हो गया, क्या बचा है, जस्ट 9 बचा ऊपर, ठीक है। ऊपर 9 ये सब 1 1 1 1 1 बच गया नीचे, ठीक है। जब कटिंग हो तो 9/1 क्या होता है, 9 ही होता है। तो यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पे फर्दर 27/12 डिवाइडेड बाय 9 आप 1 लिख लें, ऐसे लिख लें, ठीक है। आप डिवीजन में अगर दो फ्रैक्शंस आ जाएं तो आपने उनको सॉल्व किस तरह करना होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपने जब भी डिवीजन को सॉल्व करना हो दो फ्रैक्शंस के अंदर, तो आपने इस डिवीजन को कन्वर्ट करना है इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे होगा, 27/12 को आप लिखें एज इट इज़ मल्टीप्लाई, जब ये कन्वर्ट होगा इनटू मल्टीप्लाई के अंदर तो आपने इस फ्रैक्शन को जो डिवीजन के बाद है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो 9/1 बनेगा 1/9, इसको बस आपने फ्लिप कर देना है। तो 27 1 जा 27, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो कटिंग हो रही है किस तरह से, 9 1 जा और 9 3 जा, तो ये बचा हमारे पास यहाँ पर फर्दर आपके पास क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया है 3 1 जा 3/12। अब मज़ीद आप देखिए तो कटिंग हो रही है, 3 और 12 कट होते हैं 3 पर ही, 3 1 जा और 3 4 जा, तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया है वो है 1/4। दैट्स इट। तो ये था आपका पार्ट नंबर 6, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट पार्ट और जो प्रीवियस पार्ट्स है उन सबसे अलग था। अब इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। तो 7 पार्ट की बात करते हैं जिसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ यहाँ पर फ्रैक्शंस ऐसी हैं जो मिक्स्ड हैं, तो पहले आपने उन मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है इनटू सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है, उनके अंदर। तो फर्स्ट हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन है, इसको आप कन्वर्ट करने सिंपल इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर, 2 1 जा 2 + 1 करेंगे तो ये आएगा 3/2, 3/2। उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, 7/6 आप ऐसे लिखें प्लस करली ब्रैकेट्स 245/2 माइनस राउंड ब्रैकेट 4/3 प्लस 121। अब इस डिवीजन को आप चेंज करें इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करते हैं उसमें आपके पास जब ये चेंज होगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो आपने जो इसके साथ वाली फ्रैक्शन है उसका लेना होगा रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा 8/11, ठीक है, ओके। अब कटिंग हो रही है, 11 1 जा और 11 11 जा होता है 121, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये 11 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 88, बाकी सब आप वैसे ही डाउन कर लें, लिख लें उनको, 7/6 प्लस 245/2 माइनस 4/3 प्लस 11 8 जा 88, ओके। अब इसके बाद आप जो हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर जो दो टर्म्स हैं इनको आप ऐड करेंगे, 3/2 इंटू 7/6, उसके बाद आएगा 245/2 माइनस, इसको आप सॉल्व करने का एक वे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन आए और यहाँ पर एक होल नंबर आए तो जो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो आएगा एलसीएम में, 4 आपने जो इसके ऊपर नंबर सेम है वो आप वैसे लिखेंगे और इस एलसीएम को आप इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 को आप 88 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा
264 आई गेस, ठीक है, 88 इंटू 3 करना है, यस 264 आता है। तो आप यहाँ पर लिखिए 264। अब उसके बाद नेक्स्ट आप इनको ऐड कर लें तो ये आएगा 268/3, 3/2 इंटू 7/6 प्लस 245/2 माइनस, इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 268/3 और आपकी जो राउंड ब्रैकेट है वो ऑफ हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनमें जो हमारे पास गिवन टू फ्रैक्शंस हैं इनको आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास होगा 3/2 7/6 प्लस, अब 3 का और 2 का आप एलसीएम लें, ये आता है 6। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस 2 को करना है मल्टीप्लाई विद 3 ताकि 6 बन जाए। तो ऊपर भी आपको इस नंबर को भी 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसको भी आप करें मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है, और ऊपर भी आपको इस नंबर को 2 के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आएगा फर्दर 245 को आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 245 मल्टीप्लाइंग विद 3, तो ये आएगा 735/6 माइनस 268 को आप करें 2 से मल्टीप्लाई, जो कि हमने किया है, मल्टीप्लाइंग विद 2, तो ये आता है 536/6। अब ये दोनों फ्रैक्शंस कन्वर्ट हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब आप इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको आप लिखिए वैसे नीचे, ठीक है, और ऊपर जो हमारे पास इन फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर्स हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें। 7/6 प्लस 6 और 735 माइनस 536। ओके, तो ये बनेगा फर्दर 3/2 7/6 प्लस इनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 199/6। अब ये दो प्लस हो रही हैं फ्रैक्शंस, ऑलरेडी ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो 3/2 इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 6 इनका एलसीएम आ जाएगा और 7 को आप ऐड करें 199 में। ओके, तो ये आपके पास फर्दर बन जाएगा, अगर आप इसको देखें सॉल्व करें मज़ीद तो ये आएगा 3/2 इंटू 206/6, ठीक है। अब ये आपके पास आया है इसका फर्दर आंसर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको मज़ीद आपने सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट मीन होता है मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास जब दो फ्रैक्शंस इस तरह से आएँ तो वो मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, तो आपने इन्हें करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप देखें तो ये आपके पास इस वे में भी हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 206/6, ठीक है, ये हमारे पास इसका बनेगा फर्दर आंसर। अब कटिंग हो रही है 3 1 एंड 3 2 और उसके बाद आप 2 की करें इसके साथ मज़ीद तो ये आएगा 103, ठीक है। अब ये 103 को आप करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 103/2, ये इसका फाइनल आंसर है। लेकिन आप इसको अभी भी इन टर्म्स ऑफ या आप कन्वर्ट कर लें इसको, आप कह लें कि इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर, उसमें मिक्स फॉर्म के अंदर, तो ये बनेगा आपके पास 2 5 10, या आप इसको प्रॉपर कर लें इस तरह से 103 2 2 5 10, 3 राउंड करें 2 1 2 1, तो ये आएगा 51/1/2। ये इसका फाइनल हमारे पास आ गया है आंसर, ठीक है। ये था 7th पार्ट। अब इसके बाद हम इसका सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 यहाँ पे है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने अगेन इसमें भी क्या करना है कि आपके पास जो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शंस हैं उनको पहले आप कन्वर्ट कर लें इन टर्म्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा फर्दर 3 3 9 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 11/3 इंटू 4 2 8 प्लस 1 9/4 डिवाइडेड बाय 8 1 8 9/8 प्लस 4 2
8 + 1 9/4 माइनस 2 1 3/2 माइनस करेंगे, इसको भी आप चेंज करें, 6 + 1 7/3। अब पहले आप बेटा आपने जो वेनिकुलम ब्रैकेट हमारे पास है, आपके पास जो बार लाइन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बार लाइन के नीचे ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनका आप एलसीएम नहीं, ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हैं पहले। बाकी सबको आपने वैसे ही डाउन कर लेना है। 11/3 इंटू 9/4 डिवाइडेड बाय 9/8 प्लस, अब आप एलसीएम लेने का तो ये हमारे पास आएगा। अच्छा, उससे पहले भी आप देखें कि आपके पास जो बार लाइन होती है, इट्स अ ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बाहर प्लस साइन है ये वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो बार लाइन है इसको आप ऑफ कर देंगे और पहले आप इन दो को भी प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3/2 7/3। अब ये हमारे पास बन गई है राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें अगर प्लस और माइनस का ऑपरेशन आए तो फिर आपने लेफ़्ट टू राइट जो नंबर्स हैं उनको आपने तरतीब के साथ सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब ये दो आपके पास फ्रैक्शंस पहली दो हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट में देखें यहाँ से इस तरफ को, तो पहले आप इनको प्लस करेंगे, फिर आप इनको जो आंसर इनका आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 11/3 इंटू 9/4 डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है आपने, इनका आप एलसीएम लें, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 और 4 के एलसीएम क्या आता है, 8 ही आएगा, ठीक है, बिकॉज 4 और 8 मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 8 इसका बड़ा मल्टीपल है, तो 4 से हम बनाएंगे 8 कैसे बनेगा, 4 को आप करें 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी आपको 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका इनको आप लिख लें, ये बनेगा 9/8 प्लस 18/8 माइनस करेंगे 3/2 को बाद में इसमें से, -7/3। अब इनको आप फर्दर सॉल्व करें हम, 11/3 इंटू 9/4 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा हमारे पास 8 इनका एलसीएम आएगा और 9 को और 18 को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 27 -3/2 -7/3। अब इनको आप फर्दर करें सॉल्व, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनका भी आप लेंगे एलसीएम 8 ही आएगा, तो 2 से आप 8 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करें इसको 4 से तो ऊपर भी आपको 4 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ओके। तो ये हमारे पास फर्दर बन जाएगा 11/3 इंटू 9/4 डिवाइड बाय 8 आएगा एलसीएम, ठीक है, यानी कि आप लिखें इसको पहले एक बार, -3 4 12/8, तो ये आपके पास आएगा फर्दर 11/3 इंटू 9/4 और एलसीएम आएगा इनका 8। 27 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को तो ये आएगा 15 -7/3। अब इस ब्रैकेट को जो कि राउंड है इसको आप ऑफ कर दें बिकॉज इसके अंदर एक ही फ्रैक्शन है। अब इस डिवीजन को आप सॉल्व करेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास दो टर्म्स हैं, अब ये दोनों फ्रैक्शन डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो इस डिवीजन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये आपके पास आएगा फर्दर, इसको आप लिखें वैसे ही 11/3 देन मल्टीप्लाइंग विद अंडर स्टार्ट ब्रैकेट ऑफ करली 9/4 को आप लिखें वैसे ही, और इस डिवीजन को आप चेंज जब करेंगे इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसको आप करेंगे रेसिप्रोकेट, तो ये बनेगा 8/15 8/15। अब ये दो फ्रैक्शंस यहाँ पर क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, 7/3। इनकी आप कटिंग करिए, अगर कटिंग हो रही है तो 4 1 जा 4 2 जा 3 3 जा 9 3 5 जा 15, तो ये बचा है 3 2 जा 6/5 1 जा 5 6/5 बचेगा, ठीक है। तो ये आपके पास फर्दर बन जाएगा 11/3 मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका आंसर बनता है 3 2 जा 6/5 -7/3।
तो पहले आप इन दो फ्रैक्शंस को करेंगे मल्टीप्लाई, इनकी भी कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, 11 2 ज़ा 22, 5 1 ज़ा 5 माइनस 7/3। अब इनका आप एलसीएम लेके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 15 आएगा इनका एलसीएम। तो आप दोनों फ्रैक्शंस के नीचे यानी कि इनके डिनोमिनेटर्स के अंदर आप बनाएं 15, 22/5 है माइनस 7/3 है। तो आप करेंगे इनको मल्टीप्लाई विद, यहाँ इसको करेंगे आप 3 के साथ, ऊपर भी करना पड़ेगा फिर, और इसे आप करेंगे 5 से ताकि बने 15। ओके, इनका फर्दर रिजल्ट बनेगा 22 3 सा होता है 66/15 माइनस करेंगे 35/15। अब 15 आ गया इनका एलसीएम और 66 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 35, तो ये हमारे पास बचेगा फर्दर आप कह लें इसको 31, ठीक है, ओवर 15। जब इसको आप सॉल्व करेंगे मज़ीद तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 2 ज़ा 30 होता है 2 होल 1/15। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। ये था इसका 7 और 8 पार्ट। अब बिल्कुल बेटा आपने ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं यानी कि 9 और 10, ठीक है, आपने इसी कॉन्सेप्ट को, इन्हीं चीज़ों को आपने यूज़ करके वो खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 11 से जो ऑनवर्ड इसके पार्ट्स हैं उन सब को, जो कि डेसिमल फॉर्म के अंदर हैं। अब इसमें भी आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो यहाँ पर ऑपरेशंस हैं यानी कि आपके पास जो यहाँ पर फ्रैक्शंस हैं इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर, यानी कि आपके पास वो मिक्स फॉर्म में, ठीक है, उनको आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या होएगी, ये बनेगा 5 1 ज़ा 5 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 एज इट इज़ इनटू 4 1 ज़ा 4 + 1 5/4 प्लस 9 + 1 10/3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2। ऑफ मीन होता है मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पे लगाएं मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है। 16 1 ज़ा 16 + 5 करेंगे तो ये आएगा 21/16 इंटू 1/3। अब पहले आपने क्या करना है, पहले आपने जो राउंड ब्रैकेट है इनमें जो फ्रैक्शंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है। अब रूल ये है कि अगर हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के आप कहने के सिंबल्स आएँ, ऑपरेशंस आएँ, तो आपने उनको भी लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना होता है। यानी कि आप पहले इन दो को सॉल्व करेंगे और फिर आप इसका जो आंसर आएगा उसको आप इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, तो ये आपने ऑर्डर फॉलो करना है। 8/5 एज इट इज़ आएगा डिवाइडेड बाय 1/25 इंटू 5/4 प्लस 10/3। डिवीजन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, तो आपके पास ये जो फ्रैक्शन है आफ्टर डिवीजन इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा 2/5 मल्टीप्लाइंग विद 21/16। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो सारे ऑपरेशन हैं वो सभी क्या हो गए, मल्टीप्लिकेशन के ही हो गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको या तो कटिंग के थ्रू सॉल्व कर लें या आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। जो ऊपर नंबर्स हैं उनको भी आप करें सबको मल्टीप्लाई और नीचे वालों को भी आप आपस में करें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगी एक सिंगल फ्रैक्शन, लेकिन बेहतर है आप यहाँ पे कटिंग कर लें ताकि आपकी जो फ्रैक्शंस है वो सिंप्लीफाई हो जाएं, आंसर लेस आए। ये बनता है 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 3 1 ज़ा और 3 7 ज़ा आएगा 21, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा होता है 16। मज़ीद आप कटिंग अगर देख रहे हैं तो हो सकती है कर दें, 2 की आप मज़ीद करेंगे 8 से 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली बच गया है यहाँ पर 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 इंटू 5/4 प्लस करेंगे। अब ये हमारे पास ऊपर बचा है 1 1 और ये 7, 1 1 ज़ा 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 ही आएगा, और नीचे 1 1 और यहाँ पे 4 है, तो ये बना बस 7/4। यानी कि ये वैसे ही बनता था 10 2 ज़ा 20, 20 को आप करते 21 से मल्टीप्लाई तो एक बड़ा आंसर आता, ओवर आपके पास भी ऐसे कुछ बड़ा आंसर आना था, लेकिन
कटिंग का फ़ायदा ये हुआ है कि आपके पास जस्ट क्या आ गया है 7/4, ठीक है, और ये दोनों क्या हो गई हैं लाइक फ्रैक्शन, तो आप इनको इजीली ऐड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये हमारे पास आई है, अब इसके बाद आएगी कर्ली ब्रैकेट्स और इनटू इससे करें मल्टीप्लाई विद 1/3। अब इनको आप प्लस कर लें बिकॉज ऑलरेडी ये दोनों ही क्या हैं लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/25 इनटू 4 इनका आएगा एलसीएम और 5 में आप 7 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 12 इनटू 1/3। अब कटिंग अगर तो पॉसिबल है, हो रही तो आप कर दें, नहीं हो रही तो आप ना करें, नहीं हो रही तो आप इसको वैसे करिए मल्टीप्लाई। कटिंग वैसे आपने करनी होती है कि आपने इस नंबर की ऊपर जो नंबर्स हैं किसी के साथ आपने कटिंग कर देनी होती है। इसकी आप कटिंग कर दें ऊपर किसी भी नंबर के साथ, यानी कि जो नंबर ऊपर है उनकी नीचे किसी भी नंबर से आप कटिंग कर सकते हैं, और जो नंबर नीचे है उसकी आप ऊपर किसी भी नंबर से कटिंग कर सकते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। अब अगर तो कटिंग नहीं हो रही तो फिर आपने जो इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स है उनको करें आपस में मल्टीप्लाई, तो 12 1 से क्या होगा 12 आ जाएगा, और 25 4 जा होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और ये सॉरी डिवीजन है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऑपरेशंस आ जाए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के, तो आपने अगेन वही लेफ्ट टू राइट उनको सॉल्व करना होता है। तो पहले आप इस डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये आपके पास फर्दर बनेगा 8/5 इंटू 100/12 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1/3। अब कटिंग अगर तो हो रही तो आप कटिंग कर दें, ठीक है, नीचे किसी भी नंबर की आप ऊपर वाई नंबर से कटिंग कर सकते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर 5 की कटिंग विद 120 का होता है, इसके अलावा 4 2 एंड 4 3 कटिंग, और अगर हो रही तो आप कर दें, नहीं हो रही तो आप इसको छोड़ दें। तो 22 होता है 40 और 3 3 9 आ जाएगा, तो 40/9 ये बनेगा, ठीक है। तो आंसर इज़ 40/9 इसका नेक्स्ट जो बनेगा आंसर, ठीक है। तो ये आएगा 40/9। इसको आप कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ मिक्स फॉर्म, तो जब मिक्स में इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसे 49 9 4 होता है 36, तो 4 बचा रिमाइंडर, इसको लिखना होता है इस वे में, आपने पहले ये आएगा होल फॉर्म में, तो ये बनेगा 4 होल, ठीक है, 4/9, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो लास्ट पार्ट अब बेटा इसके बाद बिल्कुल इस जैसा ही है, वो है 10th पार्ट, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, और ये प्रीवियस पार्ट जो हमने 8 सॉल्व किया था, ठीक है, बिल्कुल आलमोस्ट वैसा ही पार्ट है, ठीक है, बिकॉज इसमें बार लाइन है और 8 पार्ट के अंदर भी बार लाइन ही थी, उसको भी आपने एज इट इज़ इसी कॉन्सेप्ट को 8 जो हमने पार्ट के अंदर अंडरस्टैंड किया था कॉन्सेप्ट, उसी को आपने यहाँ पर यूज़ करना है, और इस पार्ट को भी आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो होप सो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और कर लेंगे, और इसका जो आंसर है वो आपने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 11 से लास्ट आप कहने के जो 15 पार्ट तक सारे के सारे डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपने ऑपरेट करना है, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब 11th पार्ट की बात करते हैं। हमारे पास 11th पार्ट में जो आपको गिवन स्टेटमेंट में नंबर्स हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जो बार लाइन है इसको सॉल्व करना होता है। अब बार लाइन मीन्स एक ब्रैकेट होती है, अब इसके बाहर यहाँ पर नेगेटिव साइन है, आप देखें ये जो बार लाइन है ये एक ब्रैकेट ही होती है, ठीक है। अब अगर इसके बाहर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन अंदर इसका भी होगा, और ये नेगेटिव साइन इसका भी अंदर ऑपरेट होने के बाद साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये काम बेटा आपने पहले स्टेप में करना होगा। तो ये आपके पास बनेगा 3 प्लस कर्ली ब्रेसिस, ठीक है, 1.25 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे लिखें इसको वैसे ही एज इट इज़, और माइनस होगा 2.7, और उसके बाद जब ये आप बार लाइन ऑफ करेंगे तो जो बाहर नेगेटिव साइन है ये अंदर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये भी क्या बनेगा माइनस बनेगा 1.4, ठीक है। तो ये आपने बेटा ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड पहले करनी है कि ये जो बार लाइन है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जो नंबर इसके नीचे उन्हीं को सॉल्व करना है। इससे पहले आपने क्या करना होता है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये जो बाहर साइन है बार लाइन के उसके अंदर आपने ऑपरेट करना होगा। अगर तो होता है यहाँ पर प्लस का साइन
तो फिर आपने यहाँ पर साइन चेंज नहीं करने, ठीक है, इनको ऐसे आप डाउन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बिकॉज साइन नेगेटिव है तो आपने अंदर इन साइंस को ऑपरेट करना होगा। अब उसके बाद अब आपने ये जो राउंड ब्रैकेट है इसमें जो नंबर्स हैं इनको आप सॉल्व करें। सभी यहाँ पर ये प्लस में है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले आप जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, यानी कि आप लेफ़्ट टू राइट भी इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि पहले आप इनको सॉल्व करें, जो आंसर बनेगा उसमें से आप ये भी निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हमारे पास बनेगा फर्दर 3 + 1.25 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इन फर्स्ट टू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इन फर्स्ट टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्रू कैलकुलेटर तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर बनेगा 5.64, ठीक है। 5 पॉइंट, या आप अगर आप इसको एक बात अंडरस्टैंड कर लें कि वैसे आपको पेपर के लिए अलाउ नहीं होगा कैलकुलेटर, ठीक है, तो फिर आपने इनको वैसे सॉल्व करना होगा। वैसे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है 5.64 में से 2.7 को, तो आप यहाँ पे लिखें 5.64। अब इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 2.64, तो यहाँ पे आएगा 2 इसके नीचे, और 2.7 को आपने करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसकी ये होती है 10th प्लेस और ये होती है 100 प्लेस, ठीक है। ऊपर हमारे पास 10th प्लेस पे 6 है और 100th प्लेस पे 4 है। यहाँ पे तो 100 प्लेस है ही नहीं, तो वहाँ पे एक खुद से आप लगाएं 0। ये आपने काम करना है बस यहाँ पे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 ही। 6 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप करेंगे बोरो 5 से, यहाँ पर बचेगा 4 और ये बनेगा 16। 16 माइनस 7 करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे आएगा 2.94, ठीक है। तो ये बना 2.94 इनको सब्ट्रैक्ट करने से, -1.4। अब इनको आप मज़ीद सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अब आपने मज़ीद 2.94 से सब्ट्रैक्ट करना होगा 1.4, 1.4। यहाँ पे आएगा फिर खुद से 0, 4, 5 और 1.54 बन गया, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो ये आएगा 3 + 1.25 इंटू 3.85। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.54, ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, आपके पास ब्रैकेट के अंदर 3 ये नंबर्स हैं और इनके दरमियान में जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन का और यहाँ पर है डिवीजन का, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने 2 डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। आपने इन 2 डेसिमल नंबर्स को, ठीक है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ये तो आसान काम नहीं है, इसकी तरह से एक सेपरेट वीडियो बनती है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ही इसको समझाने की आपको ट्राई करता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, हमारे पास है 3.85, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.54 के साथ, ठीक है, 3.85, ठीक है जी, और इसको हमने डिवाइड करना है विद 1.54, ठीक है। अब हमने सीखा हुआ है कि हम तो डिवीजन करते हैं, जो बाहर नंबर हमारे पास आता है डिवाइज़र, ठीक है, ये वाला, ये आपका होल नंबर होता है, ये तो डेसिमल में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर डेसिमल में ये आ चुका है। तो इसको हम अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका भी यही वे है कि आपने पहले इस नंबर को, जो कि डिवाइज़र है, जो कि बाहर है, ये वाला नंबर, ठीक है, इसको आपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो डेसिमल है ये आपने 1 प्लेस पे जो डिजिट है उसके बाद इसको शिफ्ट करना है, यहाँ पर एंड पे लेके आना है, ठीक है। अब देखिए इस डेसिमल को जब आप शिफ्ट करेंगे लास्ट पे, तो आप यहाँ पर 2 नंबर्स जंप कर रहे हैं, 2 नंबर्स आप जंप कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर भी ऐसे करना है, जो आपके पास यहाँ पे नंबर है उसका डेसिमल भी 2 प्लेस आगे जंप हो जाएगा, 2 नंबर आगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये डेसिमल भी ऑफ कर देना है और यहाँ से आपने ये डेसिमल भी ऑफ कर देना है, और ये डेसिमल यहाँ पे आ गया, और अगर डेसिमल लास्ट पे आए तो वो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ये आपका बन गया होल नंबर। ये आपका जो आपका मेन कंसर्न था कि आपने इस नंबर को होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, जो कि हमने कर लिया, ठीक है। अब ये जो भी बनता है उसको आप छोड़ दें, ये बना है 385 समथिंग, ठीक है। अब दोनों ही आपके पास होल नंबर बन गए। अब 154 का आप टेबल पढ़ें, आपका आंसर नियरेस्ट आई 385 के। 2 पे करेंगे, चेक कर लेते हैं, 2 पे करेंगे तो ये आएगा 308। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये आएगा 77, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब 154 जो कि डिवाइज़र है वो लार्जर है डिविडेंड से, ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएं डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे आता है फिर एक ज़ीरो, ठीक है। अब 770 है, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब आपने क्या करना है, 154 को आपने किसी ऐसे नंबर से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो आप सिंपल करते जाएँ मल्टीप्लाई 154 को, और आंसर शुड बी वेरी क्लोज टू और इक्वल्स टू 770। तो मैं 5 से चेक करता हूँ, ठीक है, 5 से हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर शायद इससे क्लोज आ जाए, या मुमकिन है यही आ जाए। 5 4 ज़ा 20 का आप लगाएं 2 यहाँ पर 0 और 2 आप कैरी कर दें। 5 5 ज़ा 25 में 2 ऐड करें 27, 2 कैरी कर दिए, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, ये एग्जैक्टली वही आ गया, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बन गया, वो 0 आ चुका है। तो आप जब इन दो नंबर्स को, जो कि हमारे पास एक्चुअल में ये दो डेसिमल नंबर्स थे, इनका रिजल्ट क्या बन गया, 2.5 आ गया, ठीक है। तो ये मेथड था कि अगर आपको स्कूल के अंदर अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, तो आप इन दो डेसिमल नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला मेथड आपने फॉलो करना है, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद अब ये हमारे पास फर्दर बनेगा 3 + 1.25 इंटू इन दोनों का जो रिज़ल्ट हमारे पास बना है वो है 2.5, ठीक है। और ब्रैकेट्स को आप ऑफ कर दें। अब इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। अगेन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दो डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसका भी आपको मैं कुछ ऐसा ही वे बताता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट वे। अब वो हमारे पास क्या है कि आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इन दो नंबर्स को जो कि डेसिमल फॉर्म में आए हैं, ठीक है। आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है, 1.25 है, और सेकंड नंबर हमारे पास यहाँ पर है 2.5, ठीक है, यहाँ पे लिखें 2.5, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम के लिए आप भूल जाएं कि इनमें डेसिमल है। आप क्या करें, आप भूल जाएं, आप इग्नोर कर दें इन डेसिमल्स को कि इनके अंदर डेसिमल्स हैं या नहीं है, ठीक है। अब मान लें कि नहीं है डेसिमल इनके अंदर, आपने इनको वैसे ही सिंपल करना मल्टीप्लाई, जैसे आप नॉर्मली होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 पहले मल्टीप्लाई होगा 125 से, 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ पर कैरी कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 करेंगे, यहाँ पर 12 आएगा, 1 कैरी करेंगे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, 1 प्लेस पे जब आप 2 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 10 आएगा, उसको लगाएं 0, 1 करें कैरी, 2 टू द 4 प्लस 1 आएगा 5, 2 1 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इनको आप प्लस करते हैं, ठीक है, 5 2 11 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखें जो हमारे पास नंबर्स थे उनमें तो डेसिमल था, तो आंसर के अंदर भी क्या आएगा, पॉसिबल है डेसिमल आए। अब कहाँ पे आएगा वो हमें देखना है। अब देखें जो आपका फर्स्ट नंबर था उसमें आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। बड़े गौर से आपने ये बात अंडरस्टैंड करनी है और समझनी है और सुननी है कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर है उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। देखें यहाँ पर हैं 1 और 2, और इस नंबर के अंदर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 एक है, यहाँ लिखें 1, इनको आप प्लस करें, 2 + 1 क्या होगा 3। तो जो आपका आंसर है, ठीक है, उसमें होगा कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। तो हम यहाँ पर कहाँ पे मुझे बताएं डेसिमल को प्लेस करूँ कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आए। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 आप काउंट कर लें और इन 3 के बाद आप यहाँ पर लगा दें डेसिमल। तो ये बेटा आपका वे है कि किस तरह आप डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या बना है, इनका हमारे पास आंसर बना है 3 + 3.12 अब इनको प्लस करना है, होल नंबर्स के अंदर होल नंबर प्लस होता है, तो ये आएगा सिंपल 6.125 इज़ योर फाइनल आंसर। तो होप सो आपने ये चीज़ें जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी अंडरस्टैंड कर ली होंगी, ठीक है। यही हमारी एक्सेप्शन है, हमारी स्पेशलिटी है कि आपको हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से वो सब कुछ बताएं जो कि आपको कहीं और से ना मिलता हो, ठीक है। तो आपकी हेल्प के लिए ये हमने ये जो मेथड था स्पेशली मैंने इसको आपको बता दी है, ठीक है। अब इसके बाद
हम इसके बाद सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर, अगर आप 12 को देखें, ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, उसमें आपके पास सिंपल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा पार्ट नंबर 13 को नेक्स्ट, ठीक है, उसको अब हम सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 13 को हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे है 15.165 को हमने फर्दर ये सारी जो ब्रैकेट है इसके साथ जो आंसर बनेगा इस सारे का उससे डिवाइड करना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखिए अगेन हमारे पास यहाँ पर बार लाइन है, पहले आप बार लाइन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। आप इसके अंदर इसके जो बिलो नंबर्स हैं जो यहाँ पर ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का और बाहर है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो आपने बेहतर है पहले इनको सॉल्व कर लेना है, बिकॉज जब बाहर मल्टीप्लाई हो तो आपने यहाँ पर इनका जो रिजल्ट जो इनका आंसर बनेगा वो आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। यानी कि आप जस्ट 2.06 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 2.02, तो ये खैर आएगा 0.04। अब बाकी आप सारा कुछ वैसे लिख लें, 15.165 डिवाइडेड बाय 2.125 प्लस 3.04 माइनस 2.75 इंटू, इसका आंसर आएगा, आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.04, ठीक है। अब इन्हें आप करेंगे मल्टीप्लाई, वही रूल है हमारे पास, जब आपके पास यहाँ पर आए 2.75 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 0.04 के साथ। तो मैंने कहा था आपसे प्रीवियस पार्ट के अंदर कि आपने क्या करना है कि आप भूल जाएं अभी कुछ टाइम के लिए कि अगर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो कि डेसिमल में हैं कि उनके अंदर डेसिमल है, आप सिंपल 4 को करें मल्टीप्लाई इन सब डिजिट्स के साथ, तो ये आएगा 4 5 अगर आप करेंगे तो ये बनेगा आपके पास फाइनल इसका रिजल्ट, चलिए कर लेते हैं प्रॉपरली। 4 5 20, 2 कैरी करें, 4 7 28 प्लस 2 30 का 2 3 आप करें कैरी, 4 2 8 प्लस 1 11 3 11, तो ये हमारे पास आएगा 1100। यहाँ से पे सब जीरो हैं तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यही आपका नंबर बनेगा। अब हमारे पास देखिए इस नंबर के अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और इसके अंदर डेसिमल के बाद अगेन 2 डिजिट्स हैं, इनको प्लस करें 2 + 2 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आएंगे। कैसे बनेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर है डेसिमल 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा डेसिमल, तो ये बना है 0.1100। तो स्टार्ट में आप खुद से लगा दें 0, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.11, और डेसिमल के बाद अगर यहाँ पर आपके पास लास्ट पे 0 हैं तो उनको हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है इसका फाइनल आंसर, इसको हम चेक भी कर लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है, कि हमारे पास जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.75 को तो जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा वो बनता है 2.75 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से, ठीक है, तो ये आता है 0.1111, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया इसका फाइनल आंसर। बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर डेसिमल आ जाए और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में हो 0 ही, तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, वो उनका ऐसा कोई मीनिंग या वो मीनिंग लेस होते हैं, मीनिंग नहीं होता। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट बना वो क्या बना है, वो बना है 0.11। बाकी सब आप वैसे लिख रहे हैं 15.165 2.125 प्लस 3.04 माइनस 2.75 को जब आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पर आ चुका है आंसर 0.11। ओके, ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट्स आप कुछ ऑफ हो गई हैं और ये हमारे पास फाइनली आंसर इसका आप इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.04 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.11, तो यहाँ पर लिख लें 3.04 माइनस करें इसमें 0.11, तो 4 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 0 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 1 बोरो करेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, और 2.93 हमारे पास आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर। तो यहाँ पर देखें आप 15.165 डिवाइडेड बाय 2.125 प्लस करें, इनका हमारे पास आंसर बनेगा 2.93। अब इनको प्लस करना सिंपल आपने, तो इनको प्लस करेंगे यानी कि आपने 2.93 में ऐड करना है 2.125, तो यहाँ लिखें 2.125, इसमें ऐड करें
2.93 को। तो ऐड करेंगे तो 5 वैसे डाउन हो जाएगा, 3 + 1 5, 3 + 2 5, 9 + 1 10 का लगाएं यहाँ पे 0 और 1 यहाँ पे करें कैरी, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इट्स आंसर इज 5.055। सो 15.165 डिवाइडेड बाय 5.055। अब देखिए हमारे पास अगेन क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका हमारे पास हल भी है कि आपने अगेन दो डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, उसका भी हम प्रीवियस लेक्चर की प्रीवियस पार्ट के अंदर भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपने फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना है सेकंड नंबर से, जो कि दोनों क्या है, दोनों ही डेसिमल नंबर है। 15.165 इसको हम डिवाइड करेंगे 5.055 से। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो बाहर डिवाइज़र है, ठीक है, जिसके साथ हमने डिवाइड करना है, उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इसको आपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे होगा कि डेसिमल को आपने लास्ट पे यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो ये शिफ्ट होगा क्रॉसिंग 3 डिजिट्स, यानी कि 3 डिजिट्स को ये पार कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है, पास कर रहा है। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर भी जो डेसिमल है उसको भी आपने 3 डिजिट्स आगे मूव कर देना है। ठीक है, तो जब मूव करेगा तो डेसिमल इसका भी यहाँ पर आ जाएगा इस प्लेस पे, यहाँ से मूव कर दें और यहाँ से इसको भी रिमूव कर दें, तो ये हमारे पास होल नंबर बन गया। जो बाहर ये भी ऑलमोस्ट होल नंबर ही बना है। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करें, हमारे पास ये है 5055 और ये 15,165। मुझे लग रहा है कि आप इसको करें मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, तो आंसर इक्वल ही आएगा। 3 5 15 का यहाँ पर लगाएं 5, 1 कैरी करें, 3 5 15 + 1 16, 1 कैरी हो रहे हैं, 3 0 0 + 1 1, 3 5 15, एग्जैक्टली वही आंसर आपका आया। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे इन नंबर्स को, तो आंसर विल बी 3। जस्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 3 आएगा। तो देखें हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे डेसिमल फॉर्म के अंदर, और आंसर हमारे पास क्या आ गया, जस्ट एक होल नंबर 3 आया। तो इस तरह आप ये मेथड अगर फॉलो करेंगे तो आपको यूज़ अगर अलाउ करना ना भी हो कैलकुलेटर, तो इजीली आप ये मेथड यूज़ करें और किसी भी नंबर को आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को आपने यूज़ करना है। अब रही बात आपके लास्ट पार्ट्स की, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उनको खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये जो हम लास्ट इसका 13 पार्ट था, लास्ट पे हमारे पास जो पार्ट नंबर अगर आप बात करें 14 की, तो उसमें भी आपने बेटा वैसे ही सॉल्व करना है। आपके पास ब्रैकेट के अंदर नंबर प्लस हो रहे हैं तो बड़ा मसला हल हो गया, प्लस करना तो बड़ा आसान काम है। फिर आपने करना है उनको डिवाइड, वैसे जैसे हमने अभी सीखा हुआ है, और फिर आप करेंगे उनको मल्टीप्लाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो लास्ट इसके पार्ट्स हैं वो आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए खुद आपने सॉल्व करने, और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको ये जो हमने मेथड बताया है सॉल्व करने का, ये आपको इसका फ़ायदा भी हुआ है, और उनके जो आंसर्स हैं वो आपने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिखने हैं और बताने हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सोल्यूशन ऑफ 1.6 एक्सरसाइज, जो कि आपकी बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अहम है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ ही हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।